हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जी गू से कहता है कि क्या वो ओवर टाइम कर रहा है। तो गू से कहता है कि वो रिवर ऑफ ऑब्लिवियन को पूरा करके रहेगा। गू वहीं बैठा ऑरेंज खाने लगता है कि तभी उसे जिया की किस याद आ जाती है। तभी जी उससे कहता है कि तुम ऑरेंज को लेकर क्यों बैठे हो, खाती क्यों नहीं हो। नेक्स्ट डे हम जिया और गू को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ दो बंदे फाइटिंग मैच की बात कर रहे थे कि रात को तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा। जब जिया ये सुनती है तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि वो फाइटिंग मैच की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी को मीटिंग में डबिंग वॉइस सुनते हुए देखते हैं। तभी जी एक लड़की की वॉइस ओवर सुनता है जो कि और कोई नहीं जिया ही थी। उसके एंड में एक किस की भी वॉइस आती है। तभी वहाँ बैठा एक बंदा कहता है कि वो शाम को आया था तो उसने जिया और गू को रिकॉर्डिंग रूम में देखा था। जिया जल्दी से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। येन रेन को तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गू को पसंद करती थी। तभी वहाँ गू आकर जिया को बुलाता है। फिर हम जिया और गू को एक कैफे में कॉफी पीते हुए देखते हैं जहाँ जिया उससे पूछती है कि क्या वो सिर्फ कॉफी के लिए उसे बाहर लाया था। फिर वो सोचने लगती है कि क्या ये मुझसे फ्लर्टिंग करने के लिए यहाँ लाया है। जब दोनों कार से जा रहे थे तो गू जिया के करीब आने लगता है। तभी जिया देखती है वो तो सीट बेल्ट लगा रहा है। वहीं हम जी को देखते हैं जो ऑफिस में कुछ लड़कियों के पास आता है जो कार्ड्स की मदद से भविष्य देखने वाला कोई गेम खेल रही थी। तभी एक लड़की जी को कहती है कि उसकी लाइफ में जो लड़की आएगी वो शुरू में आपसे लड़ेगी, साथ ही उसे कैक्टस पसंद होगा। इसके बाद गू स्टूडियो के लिए माइक्रोफोन खरीदने आता है जहाँ वो कुछ रोमांटिक लाइन बोलता है। जिया को ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बोल रहा है लेकिन वो तो उसे साइड कर देता है और कहता है कि सबटाइटल्स नहीं दिख रहे हैं। जिसके बाद जिया भी एक ईयरफोन खरीदती है लेकिन वो देखती है कि इसके पास पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए पेमेंट गू ही करता है। बाहर जाने पर जिया गू से माफी मांगती है रात को उसे नशे में किस करने के लिए। गू से कहता है कि वो सब भूल गया है इसलिए वो भी भूल जाए और घर जाए। जिया जब जा रही होती है तो एक लड़की उसे कुछ पौधे खरीदने के लिए कहती है तो जिया एक कैक्टस ले लेती है। वहीं जी तो यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसे कैक्टस पसंद होगा। तभी एक जगह वो जिया को देखता है, साथ ही वो उसके हाथ में कैक्टस भी देखता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम तो गू के साथ बाहर आई थी ना, वो एक ऐसे एक लड़की को अकेला छोड़ सकता है। इसलिए जी इसके साथ चलने लगता है। जहाँ जिया कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है उससे तो वो कहता है कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ मत बनाओ। जिया तो उसकी तारीफ भी करने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है लेकिन जी नहीं मानता, इसलिए जिया जाने लगती है। तभी सामने से आते डॉग को देखकर जी तो डरने लगता है। जिया तो उसे खिलाने लगती है। जी को ऑफिस की लड़कियों की बात याद आती है कि वो भी कैक्टस वाली लड़की से मिलने वाला है। जी तो सोते हुए भी जिया के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि जरूर मेरी यही डेस्टिनी है। वहीं दूसरी तरफ येन रेन गू से पूछ रही थी कि आखिर मेन रोल लड़की का कौन करेगी। तभी गू को यानी प्रिंस मो को एक ग्रुप में जिया का मैसेज आता है जहाँ वो प्रिंस मो से कह रही थी कि वो जिस कंपनी में काम करने गई है उन्होंने रिवर ऑफ ऑब्लिवियन के राइट्स ले लिए हैं। वो बताती है कि वो रिवर ऑफ ऑब्लिवियन के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें काम करें। वहीं जिया के दोस्त उसे कैक्टस लाने के लिए शुक्रिया कहती है क्योंकि जिया को पता था कि उसे कैक्टस बहुत पसंद है। जिया अपनी दोस्त से यहाँ कहती है कि उसे आखिर मौका मिल ही गया आगे बढ़ने का, अब उसे बस मेहनत करनी होगी अच्छे से। दरअसल जिया को प्रिंस मो जैसा बनना था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जी को देखते हैं जो जिया से ये बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था कि वो अब गू के साथ काम न करे। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है और तभी जी उससे कहता है कि अब तुम गू के लिए काम मत करो, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। जिया पूछती है कि क्यों, तो वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही हो इसलिए। जी तो उसकी सैलरी 50% बढ़ाने को भी कह देता है लेकिन जिया तो उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसी में खुश हूँ। जिया यहाँ जी से उसे झूठ बोलने के लिए भी माफी मांग लेती है। जी जिया से कहता है कि ठीक है लेकिन उसे एक गेम खेलनी होगी जिसमें अगर वो हार गया तो वो कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। गेम को देखने के बाद जी को लगता है कि जिया तो डर गई होगी लेकिन हकीकत में तो जिया तो उस गेम की चैंपियन निकली और जी को हर मैच उसने हरा दिया। जब जिया जा ही रही थी कि तभी वो नीचे गिर जाती है। जी उसे उठाता है तभी उसे गू आकर उठाता है पर जी को डांटता है। जी कहता है कि वो बस गेम खेल रहे थे। गू तो जिया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। लिफ्ट में वो उसे नीचे उतार देता है। इसके बाद तो गू जिया के पैर को भी चेक करता है। जिया गू को बता देती है कि जी ने उसे काम पर रखने के लिए कहा था। जिया गू से कहती है कि मुझे अपना काम पसंद है इसलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद फिर से घर आने पर जिया अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है और कहती है कि उनकी कंपनी में एक और बॉस है जिसने उसे उसके साथ काम करने को कहा है। जिया कहती है लेकिन मुझे अपना काम पसंद था इसलिए मैंने इस काम को नहीं छोड़ा। लेकिन फिर जिया अपनी दोस्त को बताती है कि गू ने उसे बचाया और उसके लिए दवाई भी ली। उसकी दोस्त उससे कहती है कि एक प्यार की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उनके घर की लाइट्स चली जाती है तो जिया की दोस्त बाहर आती है जहाँ वो जी को देखती है। वो तो कहीं खो ही जाती है। तभी जिया बाहर आती है
और उसके साथ गू भी वहाँ आता है और जी से कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जिया की दोस्त याओ याओ तो जी के सपने देख रही थी। तभी उसका दरवाजा कोई बजाता है। वो गुस्से से खोलती है और देखती है कि वहाँ जी खड़ा था। वो जल्दी से गेट बंद कर लेती है। जी तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। जी उनसे कहता है कि वो पिकनिक पर जाएंगे। तभी वहाँ पर गू भी आ जाता है और जिया से कहता है कि उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। उसकी दोस्त याओ याओ कहती है कि उसकी चोट अब ठीक है। तो गू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पिकनिक पर चलूंगा। रेडी होने के बाद जिया की दोस्त याओ कहती है कि उसका बॉस जी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वहीं जी और गू में बात चल रही थी तो जी गू से कह ही देता है कि तुम इतना तो नहीं बोलते, क्या इस बार तुम्हें जिया की फिक्र हो रही है। गू कुछ कह पाता हो उससे पहले ही जिया और याओ वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पिकनिक पर आ जाते हैं जहाँ जी बहुत मेहनत से खाना बनाकर लाता है, लेकिन देखता है कि जिया के पास तो पहले ही गू बैठा हुआ था। याओ जी से कहती है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ जगह खाली है। इसके बाद जिया वहाँ उठकर चली जाती है और गू भी उसके पास जाता है और यहाँ याओ जी को बताती है कि जिया प्रिंस मो की टू फ्लेम्स नॉवल की बहुत बड़ी फैन है। वहीं गू जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में प्रिंस मो बहुत पसंद है। जिया कहती है कि वो उसे बहुत पसंद है क्योंकि वो टैलेंटेड भी है। तभी वहाँ जी आकर कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो ठीक है, लेकिन जिया कहती है कि किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही वो बेस्ट है। तभी जी गू के ऊपर पानी गिरा देता है और कहता है कि गलती से गिर गया। जब गू कपड़े चेंज करने जाता है तो वहाँ उसके लिए एक अजीब टी शर्ट रखी थी जिसे गू को पहननी पड़ती है। इसके बाद सभी साथ बैठे थे। तब भी जी जिया से कह रहा था कि प्रिंस मो इतना अच्छा नहीं है। तभी गू भी जी को ड्रिंक देते हुए उसके ऊपर गिरा देता है। इसके बाद हम येन रेन को देखते हैं जो गू से वो कह रही थी कि आज लेथे नॉवल की 10th एनिवर्सरी है। और तभी वहाँ जी आता है और कहता है कि किसी ने उसे क्यों नहीं बताया, आज मीटिंग है। गू से कहता है कि तुमने खुद ने मना किया था लेथे नॉवल में पैसा लगाने के लिए। जी कहता है कि अब मुझे ये अच्छे लगने लगा है। जहाँ मेन रोल को वॉइस देने की बात हो रही थी तो जी जिया से पूछता है तो वो तो प्रिंस मो का ही नाम लेती है। येन रेन जिया से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है इसलिए शायद बिजी होगा। जिया कहती है कि वो एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। येन रेन उसे कहती है कि अगर वो कर सकती है तो करे। जिया अकेली बैठी सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। उसके मैसेज कौन सा प्रिंस मो पढ़ता ही होगा। तभी वो देखती है कि उसके मैसेज प्रिंस मो ने पढ़ लिए। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जिया प्रिंस मो को लेथे नॉवल के लिए वॉइस देने को कहती है जिसे खुश देखकर दूर बैठा गू भी खुश होता है। इसके बाद वो जिया को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि अगर येन रेन ने उसे प्रिंस मो को बुलाने को कहा है और वो नहीं आया तो जिया उसे कहती है कि उसकी वॉइस सबसे अच्छी है। गू जिया से कहता है कि उसे नहीं लगता कि प्रिंस मो आएगा, लेकिन जिया कौन सा हार मानने वाली थी। वो तो प्रिंस मो की सारी बातें बताने लगती है तो गू को भी कहना पड़ता है कि जब वो ये सब करना चाहती है तो करे। जिया कहती है कि लेथे नॉवल बहुत ही ज्यादा फेमस होगी। जब जिया अकेली बैठी थी तो येन रेन उसके पास आती है और कहती है कि वो काम वो ना करे जो हो नहीं सकता। येन रेन तो गू के पास भी आती है और कहती है कि जो जिया ने कहा है वो कर पाएगी भी कि नहीं, लेकिन गू तो उसी से कहता है कि वो जिया पर भरोसा रखे, वो मेहनत कर रही है। इसके बाद येन रेन गू से रेस्टोरेंट साथ खाना खाने को कहती है, लेकिन गू से कहता है कि आज उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और गू क्लाइंट के साथ बिजी था। तभी जिया को उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है और वो हॉस्पिटल में। जिया जल्दी से भागती है लेकिन बारिश बहुत तेज थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ गू अपनी कार लेकर आ जाता है। जिया उसे बताती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में। जिया कार में रोते हुए गू को बताती है कि उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो उन्हें बहुत मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी देगी। जिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसकी आंटी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम 2 घंटे से इमरजेंसी रूम में। आंटी उसे बताती है कि वो जब उसकी मॉम के घर पहुंची तो उसे गैस की स्मेल आई और उसकी मॉम बेहोश थी। आंटी के जाने के बाद वहाँ गू आता है और दोनों साथ वहीं बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ येन रेन गू का वेट कर रही थी रेस्टोरेंट में, लेकिन उसे कहाँ पता था कि गू जिया के साथ गया है। मॉर्निंग डॉक्टर बाहर आते हैं और जिया को बताते हैं कि उसकी मॉम अब ठीक है, उसे उनका भी ध्यान रखना होगा। जाते वक्त जिया गू से माफी मांगती है उसे परेशान करने के लिए। इसके बाद गू जिया के घर आ जाता है, जहाँ उसके कमरे में आने के बाद गू खुद ही तस्वीरें देखने लगता है। इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि गू के डैड नहीं चाहते थे कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, लेकिन उसने अपने डैड की बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में येन रेन और जी देखते हैं कि जिया और गू ऑफिस नहीं आए थे। वहीं हम हॉस्पिटल में जिया और गू को देखते हैं, जहाँ जिया अपनी मॉम के पास जाने से पहले गू से पूछती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, क्योंकि नहीं तो मॉम फिक्र करेंगी। तभी गू उसके बहुत ज्यादा करीब आता है क्योंकि उसके ऊपर एक लीफ लगी हुई थी। गू से कहता है कि तुम मुस्कुराओगी तो ज्यादा अच्छी दिखोगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।